Ascent of Sap जो है, according to the tech theory, write it down in your notebooks also बेटा. ये देखें, this is water molecules. वाटर मॉलिक्यूल्स जो है, ये देखें, ये ऑक्सीजन है और ये हाइड्रोजन्स हैं साथ में. व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे, वी आर गोइंग टू स्टडी के हाउ दीज वाटर मॉलिक्यूल्स दे राइज अप द प्लांट through the roots. ये देखें, they rise up the plant through the roots and then they reach the leaves, and leaves में से क्या होते हैं, leaves में से ये ट्रांसपायर आउट हो जाते हैं. वाटर जो है, इट मूव्स अप थ्रू द रूट्स, इट मूव्स अप थ्रू द रूट्स. मैंने बेटा मैंने स्लाइड अभी चेंज नहीं की है बेटा, अभी मैंने स्लाइड चेंज नहीं की है. ये देखें, ये वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल नजर आ रहे हैं आपको, रेड कलर के वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, और साथ इसके येलो मॉलिक्यूल्स हमारे पास जो है वो ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन को आपको डिफरेंस बता रहे हैं. ठीक है, ये वाली स्लाइड नजर आ रही है एसेंट ऑफ सैप की आपको, जिसमें कि वाटर मॉलिक्यूल्स आर राइजिंग अप. ठीक है, एक तो मेन स्लाइड थी, दूसरी आपके पास ये वाली स्लाइड है जिसमें कि वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो राइज अप कर रहे हैं. ये नजर आ रही है स्लाइड आपको बेटा? ओके, मैं दोबारा से स्क्रीन शेयर करती हूँ, मैं दोबारा से स्क्रीन शेयर करती हूँ. लेट मी शेयर द स्क्रीन अगेन. ओके, अभी नजर आ जाएगा इंशाल्लाह. ओके, अब ठीक है? इज इट ओके नाउ? आई होप इट इज ओके नाउ. ठीक है, जल्दी बोलें ताकि ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाए. इज इट ओके नाउ? ओके ओके, ठीक है, शुक्र है. ओके, ये हो गया. हम ये वाटर मॉलिक्यूल्स देख रहे हैं कि these water molecules are moving up. What we are going to study now, we are going to study the mechanism by which water molecules are going to move up. ठीक है, and this is known as ascent of sap, and in your book it has been written as the tact theory. Tact theory, TACT. T for tension, A for adhesion, C for cohesion and T for transpiration. ये तीन वर्ड्स, चार वर्ड्स हैं जिनसे कि ये बनता है. नेक्स्ट स्लाइड. अच्छा जी, नेक्स्ट स्लाइड में upward movement of water and minerals from the roots to leaves is termed as ascent of sap. ठीक है, क्या है? Upward movement of water and minerals from the roots to the leaves is termed as ascent of sap. It involves the following, that is cohesive forces, adhesive forces, root pressure, imbibition. Now this is not written in your book, note it down. ठीक है, कोहेसिव फोर्सेस है, एडहेसिव फोर्सेस है, और रूट प्रेशर है, और इम्बाइबिशन है. Cohesive forces are actually the forces of attraction, the hydrogen bonding that is present among the water molecules, between the polar ends of the water molecules. Adhesive forces are the attractive forces that water creates between the surfaces and itself, जहां पर वो present होता है. ठीक है, इन फोर्सेस को, जो कि टेक्ट थ्योरी है, इनको जब हम स्टडी करते हैं, दैट इज नोन एज द कोहेसिव टेंशन थ्योरी और द टेक्ट थ्योरी. फिर रूट प्रेशर बनता है. रूट प्रेशर इज आल्सो अनदर फैक्टर बाय व्हिच सैप जो है इट असेंड्स द प्लांट. और फिर हमारे पास इम्बाइबिशन बनता है. इम्बाइबिशन इज द मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द सेल वॉल्स. रूट प्रेशर बनता है द प्रेशर ऑफ वाटर इन द सॉइल एंड देन इट राइजेस अप थ्रू द कैपिलरी ऑफ द जाइलम. ठीक है, ये सारी चीजें मैं एक्सप्लेन करूंगी, एक दफा हम स्लाइड देख लें. अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है, ये देखिए, दिस इज अ फिल्म ऑफ वाटर, एंड दिस फिल्म ऑफ वाटर, लुक एट द रूट हियर. द रूट हियर इज अब्सॉर्बिंग वाटर, and then it passes through the cortical cells into the endodermis. The root cortex goes into the endodermis, and endodermis में से आप देखें, it is rising up the xylem vessels. This is the ascending water column. ये सारा मैं explain करूंगी. And this is the leaf. This leaf is exposed to sun. सन के अंदर ये लीव एक्सपोज्ड है. दिस इज द स्टोमेटा. वाटर लॉस स्टार्ट्स फ्रॉम द लीव एंड देन फ्रॉम द स्टोमेटा वाटर लॉस इसमें से हो जाता है, जिसकी वजह से क्या हुआ, आज हमने पढ़ा था कि वाटर पोटेंशियल लीव्स में कम हो जाता है, एंड बिकॉज ऑफ लेस वाटर पोटेंशियल द लीव्स, द सेल्स, दे स्टार्ट टू अट्रैक्ट वाटर फ्रॉम द नेबरिंग सेल्स नियर बाय. यहाँ तक कि इधर तक प्रेशर आ जाता है, एंड देन इट पुल्स अप द वाटर अप, एंड देन द वाटर रीचेस दिस. दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे. ठीक है, how these forces are acting, how this pressure is reduced, and how it helps the water to rise up. This is actually what we will be studying in the ascent of sap.
Cohesion tension theory, one of the most important theories, and this is the one that is included in your course. It was proposed by Dixon. It suggests that the movement of water and minerals from roots to leaves in bulk flow depends upon the following factors: cohesion, tension, adhesion. ये तीन factors हैं, ठीक है, जिनकी वजह से एक चीज इन्होंने यहाँ पर मिस कर दी जो कि ट्रांसपिरेशन है, which is a part of the टेक्ट theory. ठीक है, T tension, A adhesion, C cohesion, T transpiration, tact theory, जो कि आपकी बुक के अंदर लिखा हुआ है. ठीक है, what does it suggest? It suggests that the movement of water and minerals from the roots to the leaves in bulk flow depends upon the following factors. ये हो गया. ठीक है, कैसे होता है ये cohesion tension theory में? Attraction among the water molecules which holds the water together is called the cohesive forces. This is the force that is holding the positive end and the negative end of water together. This is known as the cohesion. The water molecules in the chain are held together by hydrogen bonds, which exist between the neighboring water molecules, and all the water molecules, they are connected to each other by this force, which is known as the cohesive force. ठीक है, by the cohesive force. चलें जी. The chain of water molecules is prevented from being pulled down because each water molecule in the chain being attracted to each other, it is also attracted to the walls of the xylem. Slides change kar rahi hu main sath sath. It is being attracted to the walls of the xylem. अच्छा, xylem के दरमियान में attraction of the water molecule and the cellulose of the xylem जो attractive force बनती है, that is the adhesion force. Now, one force is acting between the water molecules and one force is acting between the water molecules and the xylem vessels. That force that is acting between the water molecules and the xylem vessel is known as the adhesive force. उसको हम कहते हैं adhesion. It is called the adhesive force. Here, the water column, which is held together by cohesion and prevented from lowering by adhesion, flowing का मतलब falling down by adhesion, is pulled up by the tension generated from above, that is by transpiration. All the water pulled up to the leaves is transpired except 1%, which is used by the plant cells. ठीक हो गई बात? ये सारा कुछ जो है जनरली आपके पास जो है वो एडहेजन कोहेजन थ्योरी में है. अब आप देखिए ये आपके पास क्या आ रहा है. दिस इज द वाटर मॉलिक्यूल. ये स्लाइड आप लोग स्क्रीनशॉट बनाइएगा इसका, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ट्रांसपिरेशन पुल है, कोहेजन है, एडहेजन है. नाउ दीज आर 4 थिंग्स दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस. दिस इज द जाइलम वेसल. ठीक है, आज मुझसे एक बच्चे ने क्लास में पूछा था कि जाइलम वेसल्स की अरेंजमेंट कैसे होती है. दिस इज हाउ द जाइलम वेसल्स आर अरेंज्ड. ठीक है, नाउ इनसाइड द जाइलम वेसल आप देखेंगे ये वाटर मॉलिक्यूल्स हैं जो कि लाइक अ फिल्म जो है दे आर प्रेजेंट एक स्ट्रेट लाइन के अंदर रिप्रेजेंट है. मैग्नीफाई इसको करते हैं तो अपना ऑक्सीजन एंड अट्रैक्टेड टू द हाइड्रोजन एंड. नाउ दिस रेड वन इज द कोहेजन force, cohesive forces. ये green जो है this is the adhesive force. ठीक है, green जो है क्या है, it is the adhesive force. This green arrow is showing us the transpiration pull and this is the water molecule. Now these are 3 things that I will go to the board now, और board के ऊपर आपको पहले मैं ये तीनों चीजें explain करूंगी, उसके बाद फिर हम next slide देखेंगे. दोबारा देखिए, water molecules हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स के दरमियान में ये आपके पास कोहेसिव फोर्सेस हैं. बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल एंड द जाइलम वेसल आपके पास एडहेसिव फोर्सेस हैं. देन द मूवमेंट ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल अप is known as the transpiration pull. Now this is the total story that what we are going to study about this. Phloem, xylem, vascular cambium and xylem innermost. ठीक है, चलें जी. Transpiration pull. What is transpiration pull? It is the pulling force responsible for lifting the water column. Remember all these things. अभी बोर्ड पे मैं लिखूंगी, फिर आपने नोट्स भी लेने हैं. As water is lost in the form of water vapor to the atmosphere from the mesophyll cells of the transpiration. Mesophyll cells कौन से हैं? The cells of the leaves. A negative hydrostatic pressure is created in the mesophyll cells, which in turn draw water from the veins to the leaves. Okay, from the veins of the leaves.
A negative tension is then gradually transmitted downwards via the xylem tissues of the leaf, the stem, and finally the roots. As a result, there is a continuous upward movement of water column in the plant. Thus, this transpiration pull acts as a pull from above on the whole of the water column of the plant, which pushes the water column of xylem vessels of the roots and lowers that of the leaf, that is in an upward direction. This is how ascent of sap is taking place in the plants. ठीक है? Now, अब ये देखें, this is the sun. Now, before this, now let me go to the board. बोर्ड पे मैं पहले बोर्ड शेयर करती हूँ, उसके बाद फिर हम इधर वापस आते हैं. ठीक है? I hope आपको बोर्ड नजर आ रहा है. Can you see the board, बेटा? Can everybody see the board? I have put on the board now. बोर्ड नजर आ रहा है बेटा? ओके. अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, पहले मैं आपको बताती हूँ कि हमने जो चीजें डिस्कस करनी है वो चीजें क्या है. हम यहाँ पर देख रहे हैं द टेक्स्ट थ्योरी एंड क्वेश्चंस. मैंने आपको बता दिए कि व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो है वो हमें इसमें आ सकते हैं. टेक्स्ट थ्योरी में मेन जो चीजें हैं वो क्या है, ट्रांसपिरेशन है. ठीक है, ट्रांसपिरेशन के बाद कोहेजन. These are the things that have to be in your mind. Adhesion. And आपके पास जो चीज लास्ट में आती है वो है टेंशन. ठीक है, these are the four forces that are acting in the text theory. इसके अंदर क्या है, अब मैं आपको स्केच बनाती हूँ और स्केच के साथ फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि इसमें हमारे पास जो है वो कैसे बनता है. ठीक है, अब देखिए यहाँ पर लेट मी चेंज ये कर लेते हैं. ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर आपके पास जो है वो ये आपके पास रूट है. ठीक है, रूट एरिया के अंदर ये आपके पास जो है ना बेटा, ये आपके पास जो है वो रूट बन रहा है. रूट के अंदर अब आप देखें कि हम देख लेते हैं कि ये हमारे पास रूट का सारा जो है एरिया बन रहा है. ठीक है, और ये देखें दिस इज द स्टेम. ठीक है, यहाँ पर आप देखें छोटे छोटे सेल्स हैं हमारे पास जिसके साथ वाटर एब्सॉर्ब हुआ है एंड वाटर हैज फॉलन इनटू द. अच्छा, इसके अंदर जो है दिस इज ऑल सराउंडेड बाय द arrows by the water molecules. ठीक है, water molecules and water molecules are going to move inside. यहाँ पर water molecule is going to come and it is going to enter. How the water molecule is reaching this ये हमने देख लिया है. इसके बाद वो स्लाइड भी मैं एक दफा दिखा दूंगी ताकि जिन्होंने आज क्लास अटेंड की उनको पता चल जाए. ठीक है, ये आपके पास जो ट्री है आपका, ये उसकी स्टेम है. ठीक है, ये उसकी स्टेम बन गई है और यहाँ पर आप देखेंगे इधर हम इसका लीफ बना देते हैं. ये इसके पास यहाँ पर लीफ है. ठीक है, ये आपके पास पूरा एक सेटअप बन गया है. इधर एक सूरज बन जाता है और सूरज के साथ ये देखें सूरज आ गया और सूरज के साथ अब आप देखें कि सूरज की जो है हीट जो है वो इसमें पहुंच रही है. कहाँ पे आ रही है, दिस सनलाइट इज हीटिंग अप is heating up the leaf. ठीक है, लीफ को ये हीट अप कर रहा है एंड फ्रॉम द लीफ व्हाट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ द हीट अप, इनकी हीट अप की वजह से व्हाट इज हैपनिंग कि वाटर का लॉस हो जाएगा. यहाँ से वाटर इज गोइंग टू बी लॉस्ट फ्रॉम द लीफ. वाटर विल बी लॉस्ट फ्रॉम द लीफ एंड व्हेन वाटर विल बी लॉस्ट फ्रॉम द लीफ तो क्या हमारे पास होगा, जब वाटर लीफ के अंदर लॉस्ट होगा, जब वाटर लीफ के अंदर लॉस्ट होगा तो क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, द वाटर पोटेंशियल इज गोइंग टू रिड्यूस. ठीक है, वाटर पोटेंशियल यहाँ पर क्या होगा, वाटर पोटेंशियल यहाँ पर रिड्यूस हो जाएगा. ठीक है, बिकॉज ये जो सनलाइट है इट इज गोइंग टू हेल्प द वाटर टू एवेपोरेट आउट. वाटर जब यहाँ से एवेपोरेट हो जाएगा तो इधर आपका वाटर पोटेंशियल हो जाएगा रिड्यूस. जब वाटर पोटेंशियल रिड्यूस हो जाएगा देन व्हाट इज गोइंग टू हैपन, दिस the cells over here, the cells in the leaves which are known as the mesophyll cells, इन्होंने क्या करना है, they will start pulling water from the neighboring cells. neighboring cells में से अपनी पानी की जरूरत को पूरा करने के लिए they will start to pull water, they will start to attract water out. now इस midrib के अंदर आपके पास क्या है, इस midrib के अंदर आपके पास xylem vessels हैं.
ठीक है, इसमें ड्रिप। अब जाइलम, अब यहाँ पर नीचे हमने आज जो पढ़ा था कि ये आपके पास जो है ये एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर हो गया है और यहाँ पर जाइलम वेसल्स में वाटर इज प्रेजेंट. Now, this water that has been pulled into the leaves from the xylem vessel is creating a reduction. अब आप देखें यहाँ पर reduction of water हुआ. This reduction of water is being transferred to these cells because ये वाले cells इनसे water खींच रहे हैं. And then इसी तरह these cells are going to pull on the neighboring and करते 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 the pressure is going to be generated up to this point. जिसकी वजह से a special pressure which is known as the hydrostatic pressure is going to rise, and that hydrostatic pressure is going to force the water to rise up the plant. ठीक है, the hydrostatic pressure is going to force the water to rise up the plant और ये पूरा एक कॉलम जो है ना वाटर का जो है वो बन जाएगा जिसकी वजह से लॉस ऑफ वाटर कंटिन्यूसली स्टार्ट हो जाएगा. Now this continuous loss of water due to the sunlight, this evaporation from the leaf and this continuous loss of water is the whole process of the ascent of sap. अब इसमें एक चीज आप लोग ज़हन में रखिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे पहली बात है वो क्या है, दैट इज द सोलर एनर्जी. हुजैफा सलीम बेटा ये चैप्टर 10 हम पढ़ रहे हैं और हमने फ्राइडे को ये शुरू किया था और आज भी हमने ये पढ़ा था. ये चैप्टर 10 है, ठीक है. ये सोलर एनर्जी है. सोलर एनर्जी क्या कर रहा है? सोलर एनर्जी इज हीटिंग अप द, इट इज हीटिंग, ये लिख लीजिए, हीटिंग अप द लीफ सेल्स. ठीक है, it is heating up the leaf cells and specifically which cells of the leaf? Specifically the mesophyll cells. Meso between, fill, leaf, the cells that are present in the mesophyll region. ठीक है, mesophyll cells को heat up किया and because of this mesophyll cells they are going to lose water. They are going to lose water and because the mesophyll cells they will lose water. अब चीजों को साथ साथ समझें. because mesophyll cells ने water को lose करना है तो क्या होगा, एक lower water potential create हो जाएगा. आज हमने water potential पढ़ा है क्लास में, ठीक है. एक लोअर वाटर पोटेंशियल क्या होगा, क्रिएट हो जाएगा, जिसकी वजह से व्हाट इज गोइंग टू हैपन, इस वाटर पोटेंशियल को बराबर करने के लिए नेबरिंग सेल्स से वाटर को पुल इन करने की जरूरत पड़ेगी. नेबरिंग सेल्स में से व्हाट इज गोइंग टू हैपन, से वाटर को अट्रैक्ट किया जाएगा या एब्सॉर्ब किया जाएगा. बाय व्हिच प्रोसेस? बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस. ऑस्मोसिस की आज हमने एक न्यू डेफिनेशन भी पढ़ी है इसी हिसाब से, ठीक है. बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस ये अपने और एंड इसी तरह दिस प्रेशर इज गोइंग टू बी ट्रांसमिटेड ऑल द वे डाउन. It is going to be transmitted all the way down through the xylem vessel. ठीक है, it is going to be transmitted all the way down through the xylem vessel. Now solar energy की वजह से water is being lost from the leaf and that is known as transpiration. And because of transpiration there is a water gradient that is going to be produced and that water gradient is the cause of the lower water potential. ठीक है, neighboring cells के अंदर से जोर आएगा and when the water is going to be pulled up, water molecules are seen to be joined together. They are joined together. Joined together कैसे है? Joined together by two forces. एक तो है cohesive forces which are holding the water molecules together and दूसरे हैं adhesive forces. Adhesive forces are joining the water molecule to the xylem vessels. ठीक है, they are joining the water molecule to the xylem vessels. Because of this, water का जो column यहाँ पर draw कर देती हूँ, water का जो column बनता है यहाँ पर, it does not fall down, it remains there. Water is attracted to the vessels also, and water molecule आपस में भी एक दूसरे के साथ जो है वो attracted हैं, तो वो पूरा एक connection water molecules का जो है वो बनता है, and this water stream does not fall down. ये जो चीज है ये this is known as the transpiration stream. क्या है इसको? इसको हम कहते हैं transpiration stream. It is known as the transpiration stream. ठीक है, लिख लेती हूँ यहाँ पर, इसको लिख लीजिए आप लोग. It is known as the transpiration stream. What is a transpiration stream? Transpiration stream is the water column that is created inside the xylem due to the transpiration from the leaves. And the transpiration from the leaves जब हो रही है तो जो पुल एक बन रहा है leaves के अंदर due to this transpiration, this loss of water, जो पुल बन रहा है, that is called the transpiration pull.
ट्रांसपिरेशन पुल की वजह से एक प्रेशर बन रहा है इस पूरे कॉलम की वजह से. दैट इज व्हाई द होल वाटर मॉलिक्यूल्स दे आर पुल्ड अप एंड दिस पुल इज क्रिएटिंग अ टेंशन इनसाइड द वाटर मॉलिक्यूल्स. इट इज क्रिएटिंग अ टेंशन इनसाइड द वाटर मॉलिक्यूल्स और ये जो टेंशन है इसकी वजह से व्हाट हैपेंस, द वाटर मॉलिक्यूल राइजेस अप. ठीक है, एंड द वाटर मॉलिक्यूल डज नॉट फॉल, इट डज नॉट fall. And because it does not fall, why does it not fall? It does not fall because there are cohesive forces and adhesive forces that are holding the water molecules together, जिसकी वजह से ये ट्रांसपिरेशन पुल जो है ये बनती है and ट्रांसपिरेशन स्ट्रीम जो है वो क्रिएट हो जाती है. Loss of water through the stomata. Loss of water through the stomata is known as the stomatal transpiration. ठीक है, loss of water through the stomata is known as the stomatal transpiration. Loss of water through some cells in woody stems, which are known as lenticels, को हम कहते हैं lenticular transpiration. क्या कहते हैं उसको? उसको हम कहते हैं lenticular transpiration. ठीक है, तो आपके पास स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन भी है और आपके पास लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन भी है. लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन कहाँ पर है? लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन टेक्स प्लेस इन वुडी स्टेम्स, जहां पर हमारे पास लेंटिसेल्स हैं. लेंटिसेल्स क्या चीज है? यहाँ पर लिख देती हूँ नीचे. लेंटिसेल्स इज, when we say lenticels, what are lenticels? Lenticels actually क्या है कि this is a loose arrangement of cells, undifferentiated cells हैं on the woody stems. इनके अंदर बहुत सारी एयर स्पेसेस होती हैं जिसकी वजह से when water is moving up उसकी एक lateral movement भी बनती है, इस तरफ की lateral movement भी बनती है, because of which आपके पास जो है वो lenticular transpiration जो है वो हो जाती है. ठीक है, बिकॉज ऑफ विच आपके पास जो है वो लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन जो है वो भी बन जाता है. ओके, तो ये आपके पास. अब हम चलते हैं स्लाइड की तरफ वापस. लेट्स गो बैक टू द स्लाइड. स्लाइड की तरफ वापस जाते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, उसके बाद इम्बाइबेशन एंड प्रेशर भी देखते हैं और फिर उसके बाद देखते हैं अगला टॉपिक, अगर हो सका तो वो भी कर लेंगे. ड्राइविंग फोर्स इज एवेपोरेशन. ये देखें, थ्रू द लीव्स. ड्राइविंग फोर्स इज एवेपोरेशन व्हिच इज रनिंग दिस होल प्रोसेस. ड्राइविंग फोर्स इज एवेपोरेशन का मतलब ये है कि एवेपोरेशन जो है फ्रॉम द सोलर एनर्जी, इट इज क्रिएटिंग अ, कैन यू सी द स्लाइड? आई हैव चेंज्ड द स्लाइड बेटा. तो यहाँ पर क्या है कि पानी की कमी होगी जिसकी वजह से ये यहाँ रूट्स तक जो है सारी चीजों को जो है वो पुल करेगा. ठीक है, इट इज गोइंग टू पुल एवरीथिंग अप. ओके, तो यहाँ पर अब आप देखें, यहाँ से ट्रांसपिरेशन यहाँ से स्टार्ट हो रही है. Evaporation from the leaves is the main driving force for transpiration. Now, this is going to create a water shortage, and this water shortage is going to reach down to the roots. It is going to reach down to the roots. Cohesion in the xylem is present. Cohesion among the water molecules over here in the xylem हमारे पास present है. Cohesion भी है, adhesion भी है. ठीक है, फिर उसके बाद रूट्स के अंदर जब हम आ जाते हैं तो एब्जॉर्प्शन through the symplast, apoplast and through the vacuolar pathway, absorption हो गया है, and this water molecules, they are going to be pulled up due to this driving force. This is the transpiration stream. ठीक है, this is the cohesive, these are the cohesive forces that are present and adhesive forces. ठीक है, this is the very thin capillary wall of the xylem vessels, because of which जो है यहाँ पर ये पानी जो है ये नीचे नहीं गिरता. बेटा क्वेश्चन अगर है तो मैसेज कर दीजिए. ठीक है, अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन अगर है बेटा तो मैसेज कर दीजिए. ठीक है, रूट प्रेशर क्या है? अब दिस इज अनदर थिंग, ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, आपकी बुक में नहीं है, लेकिन यू मस्ट नो अबाउट दिस. दिस इज ऑपरेटेड इन स्मॉलर यंगर प्लांट्स. जो छोटे हर्ब्स हैं, हर्ब्स क्या हैं? ग्रासेस हैं, शॉर्ट हाइटेड प्लांट्स हैं, उनके अंदर हमारे पास रूट प्रेशर है. रूट प्रेशर इज कॉज्ड बाय द एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल न्यूट्रिएंट आयंस इनटू द रूट जाइलम. सिंपल एब्जॉर्प्शन है,
into the mineral root xylem. The ions accumulate in the root xylem and lower the water potential. Water then diffuses through the soil from the soil into the root xylem due to osmosis. This pressure provides the force which pushes the water upstream. यहाँ पर क्या है, ये छोटे प्लांट्स में है जिनके अंदर आप ये देखें कि सुबह के टाइम में ड्यू ड्रॉप्स बनते हैं. ठीक है, ड्यू ड्रॉप्स जो बनते हैं छोटे प्लांट्स के अंदर, दैट इज बिकॉज ऑफ अ प्रेशर दैट इज क्रिएटेड इनसाइड द रूट्स ड्यू टू द वाटर दैट इज एब्सॉर्ब्ड इन देम. दैट इज नोन एज द रूट प्रेशर. एंड बिकॉज आपकी जाइलम वेसल्स बहुत थिन होती हैं, तो ये पानी क्या होता है, ये पानी ऊपर चढ़ जाता है. एंड देन थ्रू द हाइड्रोथोड्स या वाटर स्टोमेटा, ये मैं बोर्ड के ऊपर बना देती हूँ, ये आपका जो है वाटर जो है ये फॉल आउट करता है. रूट प्रेशर इज एन ऑपरेटिव फोर्स इन शॉर्ट हाइटेड प्लांट्स, इन हर्ब्स एंड इन स्मॉल साइज प्लांट्स. लार्जर प्लांट्स के अंदर इट इज द टेक्स्ट थ्योरी. इम्बाइबिशन क्या है? Another phenomenon for ascent of sap, imbibition is just absorption of water through the cell wall, जिसमें cellulose, pectin, lignin है. They take up water and water diffuses through the cell wall. It is a reversible process. When water is lost, the original volume of the cell wall is restored. मतलब ये है कि cell wall swell up कर जाती है water के साथ, फिर जब water loss हो जाता है तो cell wall जो है वो वापस अपने size के अंदर जो है वो आ जाती है. ठीक है, अब हमारे पास ये देखें कि these are the pathways that I was talking about. जब हम एब्जॉर्ब करते हैं, ये लास्ट स्लाइड है बेटा, तो ये पाथवेज है. अब आप देखें, ये देखें रूट है, root hair. This pathway is going through the cell wall. Through the cell wall से ये जा रही है ये pathway. ये देखिए ये कैस्पेरियन स्ट्रिप्स है. कैस्पेरियन स्ट्रिप्स में ये आके अटक गए. ठीक है, this is the Casparian strip. Casparian strip में through the cell wall, this water will not be able to pass through. It has to either change the pathway या फिर ATP use होगा to pass on the water. ये एक pathway है which is the apoplast pathway. Water and ions travel through the cell walls and intercellular spaces, and this is known as the apoplast pathway. दूसरा क्या है? Symplast pathway, जो कि साइटोप्लाज्म से होगा and through the plasmodesmata आराम से सीधे सीधे एंडोडर्मिस तक ही आ गए. ठीक है, ये क्या है? Water and ions cross a plasma membrane to enter the symplast pathway. एक और pathway है जो यहाँ पर शो नहीं है, that is the vacuolar pathway. Vacuolar pathway क्या है कि वो from vacuole to vacuole, vacuole to vacuole जो है वो शिफ्ट ऑन होता है. ये चीज आज हमने डिटेल में क्लास में पढ़ी थी, और जो लोग नहीं थे क्लास में वो इसको देख सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट अब हमारे पास जो चीज आ रही है, लेट मी क्लोज दिस स्लाइड. इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस बेटा आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं. ठीक है, और अगर कोई क्वेश्चन नहीं है आपके पास तो मुझे बता दीजिए, तो फिर हम नेक्स्ट टॉपिक जो है इसको हम स्टार्ट करते हैं.